हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से और भी बहुत से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेट है और इसको मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूरजकुंड मेला 2022 कहाँ हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और ये एक क्राफ्ट मेला है। इसका फोकस कंट्री था उज्बेकिस्तान और फोकस स्टेट था जम्मू कश्मीर। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? तो ये है दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार ने पहले ये भी घोषित किया है कि वो हरिजन के स्थान पर डॉक्टर अम्बेडकर शब्द को यूज़ करेगी। तो दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। और 69वें संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया था कि इसमें केवल 10% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। 70 विधानसभा सीटों के केवल 10% व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में इसका राजधानी शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मूक नायक अखबार के संपादक कौन थे? तो BR अम्बेडकर मूक नायक पत्रिका के संपादक थे। और BR अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, जातियों का अंत। और पश्चिम बंगाल से ये प्रतिनिधि थे संविधान निर्मात्री सभा के, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल। और अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र। और ये BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 3 जून 2022 को INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? तो ये सेवा मुक्त किया गया मुंबई को। 32 सालों तक इन्होंने सेवा दी है, इसके बाद इनको सेवा मुक्त किया है। इसका निर्माण पोर्टी शिपयार्ड जॉर्जिया में हुआ था और इन्होंने भाग लिया था ऑपरेशन तलवार में, जिसका संबंध है कारगिल युद्ध से, और ऑपरेशन पराक्रम संसद पर अटैक के दौरान इनका उपयोग किया गया था। INS निशंक वीर क्लास का कार्बेट युद्धपोत है और INS अक्षय अभय क्लास का कार्बेट युद्धपोत है। अक्षय और अभय यानी शुरू का लेटर कौन क्या है? ए। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश, इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS कोरा और INS सुमेगा ने नेतृत्व किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टाइप की पनडुब्बी बन रही हैं, 6। तो इनका निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जो मुंबई में स्थित है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है इसका पूरा नाम, और मुंबई में स्थित है। ये प्रोजेक्ट भारत का है, स्वदेशी प्रोजेक्ट। इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बनेंगी और मैं बताता हूँ कौन कौन सी बनेंगी। इनके नाम है INS कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला वागीर वागशीर, यानी INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। तो ये सभी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पनडुब्बियों के नाम के पहले ज़रूर लगेगा INS कलवरी, INS खंडेरी, इस तरह से। तो पनडुब्बियों के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में INS निर्देशक को शामिल किया गया है। इस श्रेणी का पहला जहाज कौन सा है? तो INS संधक। दूसरा है निर्देशक। INS निर्देशक को तो अभी शामिल किया है।
तो इसका ये दूसरे नंबर का जहाज़ है। इसी श्रेणी का पहला जहाज़ है INS संध्याक। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपारी का निधन हो गया। वे संतूर वादक थे। भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये दोनों संतूर वादक हैं, और शिव कुमार शर्मा का भी हाल ही में निधन हो गया, तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। जो भजन सोपारी थी कश्मीर घाटी में जन्मी थी, पद्मश्री अवार्ड से 2014 में सम्मानित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक थे। पंडित रविशंकर, उमा शंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार वादक थे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। और तबला वादक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई वादक थे। ये अल्लाह रक्का खां तबला वादक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है? तो ये तुर्की ने अपना नया नाम तुर्की कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है तुर्की के अंदर वोन गोलू झील। तुर्की की राजधानी अंकारा है, आपको पता होगा। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं, ये इसका शब्द नेम है तुर्की का। वर्तमान नाम तो तुर्की ही है इसका। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये तुर्की में है। इसी का दूसरा नाम है एशिया माइनर का पठार, ये भी आपको पता होना चाहिए। अजोव सागर को काला सागर से कौन सी संधि जोड़ती है? जल संधि। तो कर्स जल संधि है, और ये अजोव सागर रूस वर्सेज यूक्रेन के बीच में है ये कर्स संधि। फिलहाल तो इस पर रूस का अधिकार है, लेकिन जो अजोव सागर है क्रीमिया के ऊपर वाले पार्ट पर है, और ये कर्स स्ट्रेट है, और नीचे वाले पार्ट पर काला सागर है। इस तरह से कर्स संधि पर फिलहाल रूस का अधिकार है। काफ़ी समस्या। बोस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, डार्डेन्स जल संधि किसको जोड़ती है? तो मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, आपको इनकी PDF मिल जाएगी, और PDF से इनको आपको ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 28 मई को किया जाता है। 27 मई 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति खोजी है? तो सेला मकाका नाम का एक बंदर है, मकाका सेलाई, इसकी खोज की गई अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खोजा इसको? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, 29 मई 2022 को शुरू हुआ 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को फोकस कंट्री बनाया जाएगा? तो इसमें बनाया जाएगा बांग्लादेश को फोकस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कोलोल गुजरात में। 29 है, मई 2022 में भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है? तो मुंबई में। और मुंबई में INS अभय को भी सेवा मुक्त किया गया है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहेन।
पदक नहीं, कांस्य पदक जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में बॉक्सिंग में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता निखत जरीन ने। आयोजन कहाँ हुआ था? तुर्की के इस्तांबुल में। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन से देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत में। शूटिंग में तो भारत शीर्ष पर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 26 से 28 तक 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। 29 फरवरी को साइंस दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। अदंत मार्तंड जो कि हिंदी का पहला अखबार था, किसने शुरू किया? पंडित युगल किशोर ने। अदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 36 लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। PC घोष। लोकपाल की स्थापना कब हुई? 2013 के एक्ट से लोकपाल की स्थापना हुई। लोकपाल शब्द को लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया। इसमें 8 सदस्य होते हैं लोकपाल की समिति में। क्वेश्चन नंबर 37 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी मेंबर में शामिल होने वाली पहली भारतीय। जूरी मेंबर में शामिल होने वाली भारतीय दीपिका पादुकोण। जूरी मेंबर यानी जो एक जूरी यानी एक दल होता है जो ये निर्धारित करता है कि पुरस्कार किसको देना है। कांस फिल्म फेस्टिवल का संबंध है पेरिस फ्रांस से संबंधित है। पाल्म डोर पुरस्कार कौन देता है? तो ये फ्रांस की सरकार देती है। अब की बार मिला है ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस को पाल्म डोर प्राइज। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मैत्री बंधन तथा मिताली राज एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश। मिताली राज एक्सप्रेस ये नई रेलगाड़ी शुरू हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 39 आपदा प्रबंधन पर एक बड़ा फेमस समझौता जापान के किस शहर में हुआ था? तो सेंडाई फ्रेमवर्क समझौता हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। सेंडाई शहर में हुआ था। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभ्यास किस संबंधित है? NCC से। फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1948 में कुंजरू समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। NCC की स्थापना 1948 में कुंजरू समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, यानी फर्स्ट सेशन कब चला था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को ये समाप्त हो गया था। अब सेकंड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में। वर्तमान महानिदेशक कौन है असम राइफल्स के? प्रदीप चंद्रन नैयर वर्तमान महानिदेशक हैं असम राइफल्स के। क्वेश्चन नंबर 44 3 जून 2022 को शुरू हुई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति से है, SC से। इसका उद्देश्य लक्षित वर्ग को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसको शुरू किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये योजना है। वे 9वीं और 11वीं में प्रवेश ले सकेंगे इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 45 नॉन मुसलमान योजना किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की है। इसमें बेरोजगार युवकों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। नॉन मुसलमान योजना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कहाँ पर IAF हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चंडीगढ़ में हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है वायुसेना के कामकाज का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख है विवेक राम चौधरी, और जो थल सेना है उसके हैं मनोज पांडे, और नेवी के कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूसियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूसियर। और दिल्ली के संसद भवन के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन। और इंडिया गेट के वास्तुकार भी एडविन लुटियन है। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? ये एडविन लुटियन है, वर्तमान दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 51, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। और नेवी का 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? तो नभ स्पर्श दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOs लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली पेपरलेस अदालत है केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है। केरल भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई। और पेपरलेस बजट किसने दिया? तो यूपी ने दिया पेपरलेस बजट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। लावणी तमसा कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र के नृत्य हैं लावणी और तमाशा। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मगहर उत्तर प्रदेश में किया है रामनाथ कोविंद के द्वारा, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 59 है। चरकुला तथा नौटंकी किस राज्य का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है चरकुला और नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 60, सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों के निपटान के लिए संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसके लिए किया है? सार्वजनिक शिकायतें और निगरानी कार्यक्रमों के निपटान के लिए। पोर्टल का नाम है संभव पोर्टल। ठीक है, संभव पोर्टल। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। राधेश्याम खेमका यूपी, इन्हें भी 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये 4 लोग हैं, जनरल विपिन रावत, प्रभा अन्ने, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका। जनरल विपिन रावत के बारे में आपको जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? तो ये इनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में जन्मे हैं। और ये गोरखा बटालियन से हैं, गोरखा बटालियन से। और भारत के पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इन्हीं के नाम पर मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम जनरल विपिन राव सैनिक स्कूल कर दिया गया है। और मैनपुरी कहाँ है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर
परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया। तो ये है मेघालय। मेघा योजना को सम्मानित किया गया है। तो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेघा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कुल सदस्य 193 और जो 193वां सदस्य है तो ये साउदर्न सूडान है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और साउदर्न सूडान की राजधानी है जूबा। आपको ये भी ध्यान रखना है, जूबा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है अमेरिका में। किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। यूएनओ के प्रमुख देश हैं। यूएनओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान पुर्तगाल देश के हैं, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 65 भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है? तो ये मेघालय है और इस पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके जो हेड हैं इस पार्टी के, ये हैं कॉनरेड संगमा और वर्तमान में यही मेघालय में सीएम हैं कॉनरेड संगमा। भारत में कुल 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में क्वाड की चौथी बैठक 2022 में कहाँ हुई? तो ये टोक्यो जापान में हुई। और क्वाड ये डिफेंस पर्पज़ के लिए है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसमें 4 देश कौन कौन से शामिल है? क्वाड मतलब चतुर्भुज, और इसमें 4 देश होते हैं। तो 4 देश कौन कौन से शामिल हैं इसमें? भारत और यूएसए तो है ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश आपको ध्यान रखने। और एक इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए और शुरू किया है क्वाड। उसमें कौन कौन से देश हैं? उसमें भारत और यूएसए तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ये 4 देश हैं। भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई। ये इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है क्वाड और ये भारत ने ही शुरू किया है। तो डिफेंस पर्पज़ वाले इस क्वाड की 5वीं बैठक कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया में होगी। और ये 2022 में कौन सी बैठक थी? तो ये चौथी बैठक थी। ये हर साल होती है। सड़सठवां मालाबार युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है? तो क्वाड देशों के बीच होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ब्रिक्स 2022 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो चीन। ये 14वां शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया? तो IIM अहमदाबाद के द्वारा इसको जारी किया गया कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। पहली बार जारी हुआ है और जारी किया है IIM अहमदाबाद द्वारा। कृषि भूमि की सर्वाधिक कीमत है कर्नाटक की और इसमें जो ये सूचकांक जारी किया है इसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया है। 6 राज्यों की आपस में कंपैरिजन की है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। CAZRE काजरी का फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के रैंक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 150वां स्थान है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत ये मेजर किया जाता है किसी देश में पत्रकारिता को कितनी आज़ादी और कितना अनुशासन मिलता है, इसके आधार पर ये रैंक तय की जाती है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था जारी करती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था इसको जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 72 विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 3रे स्थान पर है। वायुसेना की शक्ति, यानी चीन हमसे पीछे, चीन को पीछे करके भारत
तीसरे स्थान पर है यूएसए और रशिया के बाद। क्योंकि भारत रफाल विमान परचेज कर चुका है, इसलिए चीन हमसे पीछे हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 136 और पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, मतलब पाकिस्तान की रैंक हमसे ऊपर है, 136 से कम है मतलब। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में जारी भारत की रैंक है 54। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो यह है करौली, राजस्थान में शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत करौली से की गई है। राजस्थान के किस नृत्य को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को पहले ही अमूर्त धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है और ये 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ये कालबेलिया नृत्य 13वीं था। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 विंबलडन वुमेन सिंगल की विनर कौन है? फ्रेंच ओपन 2022 में वुमेन सिंगल विनर कौन है? ईगा स्विटेक, और ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन। 35 लगातार मैच जीत चुकी हैं और ऐसा करने वाली दूसरी टेनिस खिलाड़ी हैं। कोको गोल्फ अमेरिका को हराकर जीता है। कोको गोल्फ कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। कोको गोल्फ है अमेरिका के खिलाड़ी जिनको हराकर इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 मैन सिंगल विनर कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के हैं। इनका 22वां ग्रैंड स्लैम है ये। कैस्पर को हराकर इन्होंने जीता है। आपको यही याद रखना है कि जीता किसने है बस। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए। 80, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल विनर एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की वुमेन सिंगल विनर एशले बार्टी थी और ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने ही संन्यास लिया है और इन्होंने हराया डेनियल कोलियंस को हराया है। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि जीता किसने, ग्रैंड स्लैम का नाम और उसका विनर, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, बस इतना। क्वेश्चन नंबर 81, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल विनर कौन है? तो मेंस में है राफेल नडाल और स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का क्रम है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, फिर दूसरा फ्रेंच, फिर विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम है, वर्ल्ड के प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ होगा? तो जेवर एयरपोर्ट यूपी में होगा। टाटा प्रोजेक्ट इसका निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का संबंध है कि ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को हानि नहीं होगी। जैसे पेट्रोल डीजल, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इससे क्या पर्यावरण को हानि होती है। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है ये पर्यावरण से ही बनाई जाएगी, मीथेन वगैरह गैसों से, लेकिन इससे जो पर्यावरण को हानि होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो गैसों से, विषैली गैसों से, तो ये हानि नवीकरणीय ऊर्जा से नहीं होती। तो
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2022 का लक्ष्य है 175 गीगावाट और 2030 का लक्ष्य है 450 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश हो जाएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है अमरावती टाइगर रिजर्व। मृगावनी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी तेलंगाना में स्थित है। और FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? FSSAI का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। की स्थापना कब हुई? 2006 के एक्ट के तहत अगस्त 2011 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय है FSSAI का नई दिल्ली में। मुख्यालय भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना कब हुई? तो 2005 के एक्ट के तहत 2006 में स्थापित हुई। एक्ट 2005 का। और संसद भवन की स्थापना 29 में हुई थी, 1929 में। आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? तो लखनऊ यूपी में स्थापित हुई है। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2022 में इसकी थीम क्या थी? थिएटर्स ए कल्चर ऑफ पीस। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो सेफर फूड बेटर हेल्थ इसकी थीम थी। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन, ये डॉक्टर सिंथिया रोसेनबर्ग हैं USA के, इनको दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। इससे पहले जो शकुंतला हरक-सिंह थलस्टेड थे उनको दिया गया था। 2022 में इनको दिया गया है सिंथिया रोसेनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और जो वन जीव संरक्षण प्रोजेक्ट था 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और ये 100 क्वेश्चंस का एक सेट है जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।